नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। राजगीर विधानसभा क्षेत्र में आज एक अलग ही नजारा दिखा। इंडिया महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के नेता और भावी प्रत्याशी पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने साफ कहा, सिर्फ सड़क बना देना विकास नहीं है। असली विकास तब होगा जब किसान का बेटा सिर्फ किसान न रहकर डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बने, जब गरीब का बेटा बेटी पढ़कर नौकरी करे, अपना कारोबार करे। उनका आरोप था कि गरीब को जानबूझकर अंधेरे में रखा जा रहा है ताकि वह पढ़ लिख कर सवाल ना पूछ सके। डॉक्टर प्रसाद आज संत बाबा के दरबार भी पहुंचे, बाबा का आशीर्वाद लिया और लोगों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। कहा, अब जब चुनाव दरवाजे पर है तो पेंशन बढ़ाई जा रही है, 125 यूनिट बिजली फ्री की जा रही है, महिलाओं को 10,000 देने की घोषणा हो रही है। लेकिन पिछले 20 सालों तक कहां सोए थे? 72,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, खुद क्या कह रहा है, और अब सिर्फ जुमलेबाजी से जनता को भरमाया जा रहा है। अंत में डॉक्टर प्रसाद ने अपील की, इस बार वोट सोच समझकर दीजिए और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाइए। आगे देखिए उनका जनता से संवाद और उनका बयान। सर, अभी आप गांव-गांव जगह जाके भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार जनता का समर्थन, प्यार आपको मिल रहा है? समर्थन पूरा है लोगों का 2-3 समस्याएं हैं, हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर पावापुरी खोल तो गया है मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है और लोगों को रेफ़र कर देते हैं पटना, और आईसीयू भी नहीं है। मतलब मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई पर्पस जो गवर्नमेंट ने खोला इंडिया है, पर्पस सॉल्व नहीं करता है। जो जिस उद्देश्य से खोला गया, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, वो सुविधा नहीं मिल पा रही। तो लोगों का कहना है कि सर, हर बीमारी के लिए हम लोग को रेफ़र कर दिया जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद, और उसके बाद वहाँ भेज दिया जाता है। और अभी मतलब इवन नॉर्मल पेशेंट को भी लोग ट्रीट नहीं कर पाते। ये बड़ा अफसोस की बात है, सरकार की जो बेरहमी है हेल्थ के प्रति। और ये बात करते हैं हमारे नेता लोग और नीतीश लोग। कल मैं सुन रहा था, मनीष बोल रहे थे नीतीश कुमार में बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ? रोड बनाने को विकास कहते हो क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सारे एनडीए के लोग से, कि अगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़े तो तुम उसको विकास कहोगे कि मेरे घर का विकास हो गया? अपने आप से खाली पूछे। जितने नेता है और जितना आईएएस अफसर है, वो अपने आप से खाली पूछे कि उसके घर में बच्चे अनपढ़ रह जाएं, नहीं पढ़े, तो उसका घर का विकास समझेगा कि नहीं समझेगा? उसने तो अपना आईएएस बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, और हाँ, मुख्यमंत्री भी बन गया, तो उसको कैसा लगता है? तो गरीब के बच्चे को ना एजुकेशन दे पाया, ना गरीब जनता को प्रॉपर हेल्थ का सुविधा दे पाए, तो पिता और ना रोजगार दे पाए। अब नीतीश कुमार का देख रहा हूँ मैं, यहाँ वहाँ लगा हुआ, ये उद्योग लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। 20 साल तक आप उद्योग ही नहीं लगा पाए, और इलेक्शन आ गया तो आप एक डिजिटल लगा रहे हैं कि हम उद्योग दे रहे हैं और रोजगार दे रहे हैं। ये क्या नौटंकी है? ये सरकार की नौटंकी नहीं तो क्या है? अभी सरकार जो 10,000 दी है, हाँ, डालने वाली पैसा महिलाओं का, आपको 20 साल तक इंटरप्रेन्योर नहीं सूझा कि हम महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाए। अब आपको लगता है, जब हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में, महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो में डाला कि इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, तो आपने 10,000 रुपया पहले डाल दिया कि हम इंटरप्रेन्योर बनाएंगे। जब हमने कहा 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे, रोजगार लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो इन्होंने कहा दिया हम 1 रोजगार देंगे। जब हमने कहा कि वृद्धा को हम 1500 रुपया देंगे, तो इन्होंने तुरंत 1200 रुपया डाल दिया। तो ये जो एनडीए की सरकार है, जनता को ठगने की कोशिश करती है। 20 साल तक ठगता रहा, उसके शिक्षा को बर्बाद कर दिया, उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, उसकी रोजगारी को बर्बाद कर दिया, मजदूर के बच्चों को उन्होंने मजदूर बना दिया। और अब वोट लेने का समय आता, तरह तरह का प्रलोभन, हमारे सीधे साधे जनता को प्रलोभन दे करके फिर से वोट बटोरना चाहते हैं। ये जनता को बताना पड़ेगा कि जनता अभी आप समझ जाओ कि ये आदमी, एनडीए सरकार, रोड बनने से आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिजली फ्री होने से बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपका बच्चा पढ़ेगा जब अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे से पढ़ाई होगी और अच्छा बन पाएगा, और आपके पास, आपके घर के पास अस्पताल हो जहाँ पर आप इलाज करा सकें, आपके अस्पताल में कोई बीमार पड़े तो उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़े, और आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए। क्या क्या नीतीश कुमार ने बताइए? आपके बच्चों को पढ़ाया, आपको बीमार पड़ जाता तो सीधे पटना जाना पड़ता है, और पटना में भी बेड नहीं मिल पाता तो आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। तो ये सरकार की दशा है। महागठबंधन की सरकार आएगी
और हमने जो 5 चीज़ें कही है वो भी हम घर घर अधिकार को हम पहुंचा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन को जो 400 रुपये नीतीश कुमार देते आए थे उसको हम लोग 1500 रुपये करेंगे। जिनके पास घर बनाने की ज़मीन नहीं है उनको हम 3 से 5 डिसमिल ज़मीन हम लोग दे करके उनको घर बनवाएंगे। और इसके अलावा हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए बात की है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम 120 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इलाज में कितना भी पैसा खर्च हो जाए हम लोगों ने कहा है कि हम सरकार उसको पूरा बियर करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी बना करके। सर, आम जनता का आरोप रहता है कि जैसे कोई केंद्रीय योजना है या फिर कोई राज्य का योजना है, वो जमीन स्तर तक आते आते कहीं ना कहीं लूटमारे के चलते, घूसखोरी के चलते काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है, लोगों तक वो योजना पहुंच ही नहीं पाती। अगर आपकी सत्ता आती है, आप अगर सत्ता में आते हैं, इस चीज़ को कैसे देखेंगे? नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार से और जो करप्शन क्राइम का रेखा जो है वो एकदम नाक के ऊपर चला गया। भ्रष्टाचार तो इतना है यहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं कि बिहार में सारा प्रॉब्लम अभी आपने देखा 70,000 से ज़्यादा करोड़ का स्कैम हुआ। भारत सरकार चुप है, मीडिया चुप है, पब्लिक चुप है, क्योंकि मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रही है। 70,000 करोड़ मामूली बात नहीं है, और वो भी ग्रामीणों का पैसा, वो भी किसानों को पैसा, वो भी ग्राम पंचायतों को पैसा, वो भी रूरल डेवलपमेंट का पैसा। तो ऐसे पैसे को इन्होंने स्कैम किया और इसकी कोई खोज भी नहीं हो रही है, जबकि सीएजी ने साफ साफ लिखा है कि 70,000 करोड़ का इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है तो भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, बिहार सरकार भी इन्वॉल्व है, तो दोनों सरकार चुप है। तो हम जनता से कहेंगे ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को आपको कितना भी प्रलोभन दे, आप इससे बचिए। ये आपके पैसे को इन लोग खा रहा है, नई नई बिल्डिंगें बना रहा है। हमने देखा कि अभी यहाँ पर एक डेंटल कॉलेज बना है, बिल्डिंग डॉक्टर ही नहीं है। आर्यभट्ट बना दिया विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोई टीचर ही नहीं पढ़ाने वाला, आर्यभट्ट नाम दे दिया। तो ये बिल्डिंग मंगा करके कमीशन खाते हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स कमीशन खाते हैं, इनके मंत्री लोग कमीशन खाता है। सब भ्रष्टाचार से ग्रसित है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर चला गया। हर दिन कोई ना कोई क्राइम होता है। आज यहाँ के राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। ये बात करते हैं हमारे महागठबंधन के 20 साल 25 साल के पहले के, आपने क्या किया? आपने बिहार में ना भ्रष्टाचार मिटा पाया, ना आपने करप्शन क्राइम मिटा पाया। तो आपका दोनों चरम सीमा पर चला गया। और विकास की बार बार बात करते हैं आप, विकास विकास विकास। विकास का डिफिनेशन भी आता है इनको, इनके नेता को, इनके ब्यूरोक्रेट्स को, कि विकास क्या होता है। मैं आपको एक लाइन में बोला, आज ही मैं बता रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनर हेक्स ब्रिक्स ने कहा कि अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो होना चाहिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में, यानी बच्चों को 1 से 8 तक कि बच्चों को जो पढ़ाई होती है उसमें मैक्सिमम पैसा खर्च करना चाहिए। उसी समय बच्चों को कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, दिमाग का, और उसी को बच्चे को आपने नीतीश कुमार ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। 20 साल में सारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को जिंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि 1 से 8 तक का पढ़ाई को उसने खत्म कर दिया, नहीं के बराबर। और इसलिए हमारे बच्चे 8 जाते जाते 50% छोड़ देते हैं, 10 जाते जाते 70% छोड़ देते हैं, और ग्रेजुएट सिर्फ 3 या 6%, 3 से 5% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, और वो भी ऐसे ग्रेजुएट करते हैं कि उनको डिग्री नहीं मिल पाती। तो ये है हमारा नीतीश कुमार की सरकार। मैं सारे नौजवानों से कहूँगा कि इसने विश्वविद्यालय को भी खत्म कर दिया, कॉलेज एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं लेता, बीपीएससी का एग्जाम टाइम पर नहीं होता, हर चीज़ में चोरियाँ होती है, हर चीज़ में क्वेश्चन लीक होता है। तो इस तरह के सरकार को आपको रखना चाहिए, अभी भी समय है। मैं जनता से दरख्वास्त करूँगा कि एनडीए की सरकार को किसी भी हालत में, आते हैं दिल्ली से लोग आते हैं नेता बड़े बड़े, और बड़े बड़े जुमले करके जाते हैं। मोदी जी कितना बार बोले कि बिहार को हम एक स्पेशल दर्जा देंगे, कभी नहीं दिया।
स्पेशल दर्जा, पुल, हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। इतना देर से मोदी जी ने कहा कि चीनी का फैक्ट्री लगवा देंगे, बन जाएगा, हम उसी का चाय पिएंगे। चीनी का फैक्ट्री लगाना तो दूर, उस जमीन को नीतीश कुमार जी बेच रहे हैं, उसके लिए उन्होंने मंत्रालय बना दिया कि चीनी की जमीन को कैसे बेचा जाए। तो ये है जुमला की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जुमले की सरकार है, जुमले पर ही टिका हुआ है। और हमारे पब्लिक, हमारी जनता चूंकि भोले भाले हैं, इनके बहकाव में आ जाते हैं, पैसे के बहकाव में आ जाते हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे भाई? जब इलेक्शन आया तो आप सबको पैसा, जीविका दीदी का पैसा बढ़ा रहे हैं, अनुसुईया का पैसा बढ़ा रहे हैं, सुइया का पैसा बढ़ा रहे हैं, आशा का पैसा बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब परेशान है कि हम तो हार रहे हैं, क्या करें, क्या दे खजाना, जबकि इनके पास खजाना में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना लुटा रहे हैं। समझे कि नहीं? एक सवाल और इसे करना चाहता हूँ, इंडिया सरकार बता दे कि शराबबंदी जो तुमने किया, तुमने सिर्फ गरीबों को जेल में डाला। बताओ, एक तुम नेता को जेल में डाले हो, एक भी पुलिस अफसर को डाले हो, एक भी दरोगा को जेल में डाले हो शराब पीने में? और तुम्हारा हर दरोगा शराब पीता है, कौन नहीं पीता? उसके बिना शराब नहीं बिक सकता। तो शराब सिर्फ गरीबों के लिए बंद किया है और गरीबों को जेल में डालते हो। यही तुम्हारा सरकार है, यही तुम्हारी सरकार चलाती है। शर्म आनी चाहिए एनडीए को, सरकार को शर्म आना चाहिए, गरीबों से डरना चाहिए, अपने आप से डरना चाहिए। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि सरकार 20 साल की सरकार को बदलिए और महागठबंधन की सरकार को लाइए। अपना परिचय दे देना। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और मैं हार्ट सर्जन हूँ। भारत में मैं डायरेक्टर जनरल सर्विस के पद पर रहा हूँ। और ये जो हमारा राजगीर विधानसभा है, यहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की तरफ से।